दुख, दर्द और पीड़ा, इन तीनों से अगर आदत डालना चाह रहे हो तो मैनचेस्टर का फैन बन जाओ। अच्छा खासा आदमी रात को सो रहा था, मैनचेस्टर का मैच देख लिया, अब रात का नींद भी गया और आगे के 2 दिन भी गए। अगर आपको उड़ता हुआ तीर लेने का शौक है तो मैनचेस्टर का फैन बन जाओ। आज मैनचेस्टर का मैच था चैंपियंस लीग में, सेकंड मैच गलातासराय के अगेंस्ट में, ओल्ड ट्रैफर्ड में। उस मैच के बारे में बात करेंगे अभी। सो माई सेल्फ जॉयत, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल गेम। चलो आज का मैच के बारे में बात करते हैं। सो मैं पहले लाइन अप बोल देता हूँ। गोल में उनाना था, लेफ्ट बैक में अमराबाद, सेंट्रल में वरान और लिंडलॉफ, राइट में डालो, बीच में 3 लोग खेल रहे थे, कैसेमीरो, मेजेब्री और माउंट, और ऊपर 3 हॉयलैंड बीच में, लेफ्ट में राशफोर्ड और राइट में ब्रूनो। पहला 20 मिनट 30 मिनट 20-25 मिनट मैनचेस्टर बहुत अच्छा खेलता है, उसमें मैनचेस्टर को एक गोल मिल जाता है। बट इस सीजन का जो एक ट्रेंड बना लिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड कि एक गोल करो, तुरंत उसको एंजॉय करने का मौका ही मत दो फैंस को, आप तुरंत एक गोल खा जाओ, एकदम बैलेंस कर दो। ऑल्दो अभी तक जो हो रहा था उस ट्रेंड में थोड़ा सा अलग हो रहा था, पहले गोल करो फिर गोल खा जाओ फिर खराब खेलना चालू करो। आज वो नहीं हुआ है। एटलीस्ट आज पहले गोल किया, फिर अजीब सा एक गोल खा गया, एक दूर से एक पास आया, थ्रू पास, और डालो को क्रॉस करके डालो के साथ बॉडी कंट्रोल में जीत के जहां ने अनयूजुअल पोजीशन से शॉट लिया और वो समहाउ डालो के पैर में डिफ्लेक्ट होके बॉल घुस गया गोल पे। तो मुझे लगा था वो गोल होने के बाद के ट्रेंड के हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड को खराब खेलना चाहिए, लेकिन गलातासराय खुद इतना खराब था आज के मैच में कि मैनचेस्टर को मौका ही नहीं दिया खराब खेलने का, क्योंकि गलातासराय का तो फ्रंट लाइन चल ही नहीं रहा था, इकार्डी तो दिख ही नहीं रहा था फर्स्ट हाफ में, मिडफील्ड उतना खास कुछ चला नहीं, वो बस डिफेंस कर रहे थे, बॉल पकड़ रहे थे और राइट से ज्यादातर राइट से अटैक पे जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरसेप्ट हो जा रहा था। उसके बाद फर्स्ट हाफ खत्म होता है 1-1 में, सेकेंड हाफ चालू होता है ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड का। एटलीस्ट 70 मिनट तक मैनचेस्टर यूनाइटेड सुपर खेलते हैं, उसमें तो एक गोल मिल जाता है हॉलैंड को, बहुत अच्छा फिनिश करते हैं। पहला गोल भी हॉलैंड का था, दूसरा गोल भी हॉलैंड का ही था। उसके पहले एक हॉलैंड का एक गोल डिसअलाउड हो जाता है ऑफसाइड के लिए, एक पैर उसका आगे निकल गया था। मिस्टर रशफोर्ड 10 on 9 चांस जो गोल होता है, उस गोल को ना खुद मारा ना पास सही से दिया। रशफोर्ड ने आज दिखा दिया वो गोल मिस कैसे करते हैं, उसका एक स्किल दिखा दिया रशफोर्ड ने, क्योंकि वो गोल मिस करना अपने आप में बहुत टफ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे 2 ऑप्शन है, या आप खुद शॉट करके भी गोल कर सकते हो एक फॉल्स लगा के गोलकीपर को, और आपके लेफ्ट से एक प्लेयर उठ रहा है, ब्रूनो उठ रहा था, उसको पास कर दो, टैप इन गोल। उसको उसने जो मतलब प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे तो सबसे कम प्रोबेबल एरिया पे जो पास जाता है उस एरिया में वो पास देके गोल को मिस करवाया। उसके बाद हो जाता है 2-1, अगेन 2-1 होने के बाद 4 मिनट के अंदर फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड गोल खा जाता है आउट ऑफ नोवेयर अगेन। अब दूसरा गोल खाने के बाद अपना ट्रेंड पूरा बरकरार रखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहला गोल खाने के बाद ट्रेंड के हिसाब से मुझे लगा था कि अब गया खराब खेलना चालू, लेकिन पहला गोल में मुझे डिसअपॉइंटेड किया, लेकिन दूसरा गोल के बाद एकदम डिसअपॉइंटेड नहीं किया। कुछ देर बाद ही उन्होंने ने एक बहुत अच्छा मौका दे दिया गलातासराय को स्कोर करने के लिए, और उसमें कैसेमीरो ने उसको टैकल कर दिया पेनल्टी बॉक्स के अंदर। कैसेमीरो का पहले एक येलो कार्ड हुआ था, दूसरा येलो मिला, भाई साहब बाहर रेड मिल के, और साथ में पेनल्टी मिल गया। इकार्डी ने वहां भी कोशिश की, गलातासराय ना जीत पाए तो पेनल्टी तो बाहर ही मारा, ओनाना को बचाना भी नहीं पड़ा, ओनाना सही दिशा पे डाइव किया था बट वो ऑलरेडी बाहर। तो मुझे लगा चलो ठीक है 2-2 है, कहीं इसी में खत्म हो जाएगा, तो आज जो दुख दर्द पीड़ा थोड़ा सा बैलेंस होके खत्म होगा। उसके बाद एक तो 10 मैन, ऊपर से सैंचेज का एक इंटरसेप्ट करने वाला हेडर, और कोई नहीं है, इकार्डी अकेला आराम से जाके फिनिश करके आ जाता है 3-2। जहां 10 मिनट पहले हम 2-1 पे जीत रहे थे, पूरा मैनचेस्टर का दूसरा गोल मैनचेस्टर का हुआ ना, उस टाइम में ऐसे माहौल बना हुआ था अटैक में कि लग रहा था मैनचेस्टर अब कम से कम आराम से 3 गोल तो कर ही सकता था। 2 गोल जो क्या, एक और गोल तो हो ही जाता था, मैं तो बोलता हूँ 2 और गोल हो सकता था, चलो 1 गोल तो हो ही जाता, लेकिन हमने 2-1 पे ही उसको सीमित रखा। एंड उसके 10 मिनट बाद सडनली सब कुछ चेंज, मैनचेस्टर यूनाइटेड डाउन टू 10 मैन, एक गोल और खा गया, 3-2 पे पीछे चला गया। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड चेस कर रहा है ड्रॉ करने के लिए, जहां ये मस्ट विन मैच था, बिकॉज पहला मैच हमने हारा
बायर्न म्यूनिख से। ये दूसरा मैच था अपने होम में गलातासराय के अगेंस्ट में। गलातासराय ने आज तक इंग्लिश सॉइल पे कोई मैच नहीं जीता था, आज जीत गया। अब इंडिविजुअल प्लेयर्स पे आते हैं। ओनाना एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया, उसके चक्कर में पूरा गेम बदल गया। जो हमारे फेवर पे चल रहा था, ऑल्दो हम 2-2 थे उस टाइम में, वो गेम फिर भी हमारे ही हाथ पे था और हम जिस फ्लो पे चल रहे थे हो सकता है हम स्कोर कर दे। बट मैनचेस्टर 11 आदमी में नहीं खेल पा रहा है, जीत पा रहा है, 10 में क्या कर ले। तो ओनाना ने गेम को खत्म कर दिया। बाकी वही सेम ओनाना का जो पूरा मैच चलता है। आज 3-4 और गलतियां किया है। क्रॉस को प्रॉपर तरीके से पोजीशनिंग नहीं लेना, जज करके उसको कहीं कहीं कंफ्यूज हो रहा था कि कहाँ बाहर निकालना है, नहीं निकालना है। 2-3 क्रॉस तो ऐसा मैंने देखा कि वो बाहर निकला, प्रॉपरली निकला नहीं। एक दो में बॉल को पकड़ना चाहिए था, फिस्ट कर दिया। एक में तो उसको बाहर निकलू के नहीं निकलू, इसी चक्कर में बॉल ही निकल गया। तो ओनाना आज सही नहीं था। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एज यूजुअल उसका बहुत अच्छा ही था। आज भी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन तो अच्छा था, बट जो गोलकीपर का काम है वो कुछ नहीं हुआ उस। अब बाकी गेम खराब करने में तो उसका हाथ ही है, तो उसको मैं तो अच्छा तो बोलना आज तो सही चाहिए ही नहीं। अमराबाद का गेम तो सही चल रहा था। अमराबाद फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छा था। सेकेंड हाफ में पहला 20 मिनट में तो पूरा टीम ही अच्छा था, उसके साथ साथ अमराबाद भी अच्छा था। लेकिन लास्ट के टाइम में अमराबाद को मैं क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अमराबाद से भी 2-4 मिस्टेक्स हुए हैं, जहाँ पे उसको पोजीशनिंग लेना था, सही से लिया नहीं, पास गलत खेल गया, वो तो हुआ है। दोनों सेंट्रल डिफेंडर के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। वो उन्होंने आज कहाँ कहाँ से गोल खा गए उनको खुद ही नहीं समझ में आया होगा। डालो बहुत मिक्स परफॉर्मेंस है, कुछ कुछ बहुत अच्छा है। डालो का रहता ही है हमेशा हर मैच में, कुछ कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब बहुत अच्छा बॉल है या बहुत अच्छा रन है, कुछ कुछ बहुत घटिया उसकी डिसीजन मेकिंग है। कैसेमीरो फर्स्ट हाफ में तो बहुत मिक्स था, बहुत सारे गलत पास भी दिए, उसके चक्कर में बहुत सारा मिस पास भी उसने किया, गलत पास गया, जिसके वजह से गलातासराय ने इंटरसेप्ट कर दिया। अगेन कैसेमीरो का एक चीज मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ, उसका टच, बॉल रिसीव करने के टाइम में टच, हेवी टच। उसको इस मैच में भी कम से कम 3-4 हेवी टच लिया। कैसेमीरो इस मैच में बहुत बढ़िया बढ़िया तो 3 बॉल भी बढ़ाया, 3 तो बहुत ही एकदम सुपर क्लास बॉल बढ़ाया था आगे, जिससे ऑब्वियसली मैनचेस्टर का जो फाइनल थर्ड में कुछ हो नहीं पाया फर्स्ट हाफ में भी सही से, वरना वो कुछ हो जाता। अब मैं मेजेब्री का बात करूं, फर्स्ट हाफ में मेजेब्री का भी सेम था, मिक्स्ड गेम था। बहुत ही अच्छा कुछ रन था, बहुत अच्छा कुछ पासेस था और बहुत खराब भी कुछ था, बीच में मिक्स था। उसके बाद मैं अगर ब्रूनो का बात करूं, पैथेटिक ब्रूनो, पैथेटिक। आज मतलब सारा मैच में ब्रूनो ने 2-3 रन अच्छा निकाला और 1-2 पास अच्छा खेला। सेट पीस वो लेने क्यों जा रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैनचेस्टर यूनाइटेड में और कोई नहीं है क्या सेट पीस लेने के लिए? उसकी सेट पीस की बॉल क्या बोलूं मैं, मतलब इतना सारा कॉर्नर मिलने के बाद 40 मिनट में जाके गलातासराय को पहला कॉर्नर मिला, उसका हर एक कॉर्नर पे थ्रेट क्रिएट हुआ। हमारा एक भी कॉर्नर पे थ्रेट दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि बॉल की क्वालिटी इतनी खराब थी। फ्री किक वो क्यों लेने जाता है? फ्री किक लेता है, वॉल पे मारता है या तो बाहर मारता है, छोड़ो उसकी बात। वो मतलब आज तो बेकार ही था। माउंट आज सही था, माउंट की लक आज खराब था। माउंट का एक शॉट बाहर निकल गया, एक मेजेब्री के पैर पे लग गया, वरना वो मेजेब्री वाला पैर पे नहीं लगा होता तो वो गोल था। माउंट आज अच्छा रन निकाल रहा था, अच्छा बॉल खेल रहा था। माउंट पे आज एक डेडिकेशन दिख रहा था कि कुछ करने का, बहुत अच्छा खेल रहा था माउंट आज। आते हैं राशफोर्ड पे। राशफोर्ड का भी आज सबका मिक्स्ड ही गेम बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि राशफोर्ड में भी जो पहला गोल हुआ राशफोर्ड का पास था, बहुत ही अच्छा बॉल रखा उसने, हॉयलैंड ने फिनिश किया। जो मिस किया सेकेंड हाफ में, जो ब्रूनो को पास करना था, मैं जो बोल रहा था प्रोबेबिलिटी में शायद सबसे कम परसेंटेज वाला जो चांसेस है वो उस एरिया पे पास जाना चाहिए जहां पे ब्रूनो को बॉल ही ना मिले, वो उस एरिया पे पास जाए जहां पॉसिबिलिटी। वो गोल मिस करना, वो गोल या तो असिस्ट करो या तो खुद गोल करो, उस पोजीशन पे मिस करना, कैसे मिस करते ये राशफोर्ड से अलग से सीखना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि खराब ही था, खराब था बहुत जगह पे और भी था। और फर्स्ट हाफ में भी 1-2 इंसिडेंट था जहां पे राशफोर्ड को स्कोर करना चाहिए था, या तो असिस्ट या तो कुछ कर सकता था उस बॉल को लेके, और मतलब बेटर चांसेस
क्रिएट कर सकता था, बट उसने नहीं कर पाया। और वैसे ही खराब, बहुत अच्छे पॉइंट्स भी है, वैसे खराब पॉइंट्स भी राजकोट की तरफ से बहुत है। हॉयलैंड का परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा था, एक स्ट्राइकर से जो चाहते हैं हम वो किया, उसने 2 गोल कर दिया, डिफेंस को हमेशा प्रेशर पे रखा था, तो हॉयलैंड का परफॉर्मेंस अच्छा था। मेजेब्री की जगह सेकंड हाफ में एरिक्सन आया। एरिक्सन आने के बाद जो 20-25 मिनट जो गेम चला ना, जो मैं बहुत अच्छा गेम बोल रहा हूँ, जो सेकंड हाफ के स्टार्ट में 70 मिनट के आसपास तक का जो बहुत बढ़िया गेम चला, वो उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन एरिक्सन का था। क्या बॉल, बहुत बढ़िया बढ़िया उसने बॉल बढ़ाया। लेकिन हम ऑब्वियसली एक गोल तो हमने कर दिया वैसे, बट हमने उस टाइम में जिस फोर्स से खेल रहे थे, जो हमारा अटैकिंग चल रहा था ना, उस टाइम में गेम को किल कर देना चाहिए था। हम यहीं पे लैग कर रहे हैं। कुछ देर के लिए एंटोनी आया, पता नहीं उसका तो कुछ समझ ही नहीं आया। गार्नाचो आने के बाद 2-4 अच्छा चांस बनाया था, लेकिन कुछ फाइनल उसका भी कुछ नहीं मिला। एक दो बॉल तो 2 बार ऐसा हुआ था, गार्नाचो ऑलमोस्ट गोल तक पहुंच ही गया था, लेकिन एक तो बहुत अच्छा गलातासराय के डिफेंडर ने बहुत अच्छा ब्लॉक कर दिया, बहुत बढ़िया ब्लॉक किया, वरना वो वाला गोल तो होना ही था। और एक तो हाफ चांसेस क्रिएट कर ही लिया था उसने अपने लिए। तो गार्नाचो तो बहुत अच्छा खेला। इवन हाँ, गार्नाचो का 2 क्रॉस था, माइनस था अंदर की तरफ साइड से, वो भी मतलब हाफ चांसेस तो क्रिएट कर ही दिया था उसने। तो गार्नाचो का गेम भी उतने टाइम के लिए ठीक ही था, खराब नहीं बोलूंगा। एंटोनी मार्शियल भी लास्ट में आया, उसके लिए कुछ करने लायक था नहीं। उस टाइम में गलातासराय पूरा सेटल कर रहा था डिफेंस में, एंड वो मैच को निकालने की कोशिश कर रहा था, उसको कुछ करने का ऐसा सच मौका नहीं मिला। चलो 2 मैच हो गया हमारा, दोनों मैच हार गए। बेयर्न अपना मैच जीत गया। अच्छा, आज नापोली और रियल मैड्रिड का मैच में रियल मैड्रिड भी जीत गया 3-2 में। आर्सेनल अपना मैच हार गया लेंस के साथ 2-1 में। तो अभी हम अपने ग्रुप के बारे में बात करते हैं, अपने गिरेबान के झांक के देखते हैं। अपने गिरेबान पे अगर झांक के देखेंगे तो 2-2 मैच सबका हो गया है। कोपेनहेगन आज इससे हार गया बेयर्न से, तो बेयर्न 2 मैच जीत के 6 पॉइंट टॉप। सेकंड पोजीशन पे अपना गलातासराय एक कोपेनहेगन से ड्रॉ किया था 2-2, वहां भी 2 गोल में पीछे चला गया था कोपेनहेगन से 4 मिनट के अंदर। वहां से वापस आके 2 गोल स्कोर करके 1-1 किया अपने होम ग्राउंड पे। ओल्ड ट्रैफर्ड में आके 2 बार पीछे से चेस करते हुए इक्वलाइज किया, एंड लास्ट में तीसरा गोल करके मैच जीत गया। तो 4 पॉइंट पे सेकंड पोजीशन पे कोपेनहेगन। पहला मैच वो गलातासराय में जो ड्रॉ किया उसमें 1 पॉइंट उसका है, आज हार गया। यूनाइटेड फोर्थ में सबसे लास्ट है, दोनों मैच हार गए, एक ओल्ड ट्रैफर्ड पे, एक बेयर्न म्यूनिख अपना एलियंज अरीना पे। तो ये है दुख दर्द वाली जिंदगी की कहानी। अगर आप यूनाइटेड का फैन हो तो आपको इससे गुजरना पड़ेगा। लास्ट 12-13 साल से तो यही चल रहा है। देखते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड आए थे एरा खत्म करने, उनका खुद का ही एरा खत्म होने लगा।